हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ ज़रूरी टिप्स और कुछ ज़रूरी जानकारियाँ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आज बहुत लोगों ने यूट्यूब पर चैनल्स बना रखे हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं और अपने चैनल से इतना जुड़ जाते हैं कि अगर जरा सी भी चैनल पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो अगर आपने यूट्यूब पर चैनल बनाया है तो मैं आपको थोड़ी सी ऐसी जानकारियां दे रही हूँ जिससे आपको अपने चैनल पर अलर्ट रहना है। जैसे जब आप चैनल बनाते हो तो उसमें आपने जो भी ईमेल आईडी, जीमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह जितनी चीजें आपने उसमें यूज की हैं, तो आपको उनको बिल्कुल सेव करके कहीं रख लेना चाहिए, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो आप वहां से देख सकें। क्योंकि अभी जब चैनल मोनेटाइज होने की बारी आई तो मेरी एक बहन के साथ ये परेशानी हुई कि वो पासवर्ड भूल गई, और पासवर्ड भूलने के कारण उनका चैनल जब मोनेटाइजेशन के लिए गया, वहां पासवर्ड मांगा गया, तो वो पासवर्ड वो भूल गई थी। लेकिन आप ये सोचिए कि यूट्यूब ने, खैर अच्छी बात यह है कि उनको थोड़ा सा टाइम दिया कि आप अपना पासवर्ड सर्च कीजिए और फिर आपको हम एक मौका देते हैं, तो ये अच्छी बात रही है। और इसीलिए हमें कुछ जब गलतियां होती है ना, तो हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए। तो यही आपको सीख है कि आपको अपनी सारी चीजें, कभी ये भी हो सकता है कि आपका मोबाइल कहीं खो जाए, कुछ हो जाए, अगर सारी चीजें आपके पास सेव हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है जब तक। दूसरी बात, कभी कभी छोटी छोटी परेशानियां हमारे चैनल पर आ जाती हैं। एक बेटी है, उसका चैनल मिलियन होने वाले हैं उसके सब्सक्राइबर, लेकिन आप ये सोचो कि उसने कभी सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, बस ऐसे जैसे बच्चे हम भी बना देते हैं, सब बना देते हैं। लेकिन अब उसके चैनल पर यूट्यूब ने स्ट्राइक दी है, जो कि कोई पुराने वीडियोस थे जिसमें थोड़ा सा लापरवाही की उस बेटी ने, और अब चैनल में मिलियन के लगभग अभी हुए नहीं है लेकिन होने वाले हैं। तो अब उस बेटी को प्रॉब्लम्स आई हैं, और इन सभी चीजों को देखते हुए यही सोचते हैं कि हमें एक एक कदम इस यूट्यूब पर सोच सोच कर रखना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम, दिमाग में आया चैनल बना लिया, हम यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब की गाइडलाइंस के बारे में ज्यादा जानकारियां ना रखते हैं, ना रखना चाहते हैं। सीधा चैनल बनाया और काम शुरू कर दिया। सबसे पहले हम शॉर्ट्स डालना शुरू करते हैं। तो जब हम शॉर्ट्स डालना शुरू करते हैं, हम लॉन्ग डालना शुरू करते हैं, या हम जो भी शुरू करते हैं, तो हमें उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना कि यूट्यूब क्या चाहता है, हम कौन सा काम करेंगे तो गलत होगा और किस तरह से काम करेंगे तो सही होगा। लेकिन हम तब कोई ध्यान नहीं देते। ध्यान हम कब देते हैं, जब परेशानियां आनी शुरू होती हैं। इसीलिए जब आप चैनल बनाते हैं, आप शॉर्ट डालते हैं, तो आप कभी किसी का कंटेंट अपने वीडियो में, शॉर्ट्स में बिल्कुल ना डालें। क्योंकि जैसा किसी के घर में मान लिया कोई पारिवारिक फंक्शन है, उन्होंने वीडियो बनाया, उनका चैनल नहीं है, वो कहीं उसको अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन वो वीडियो सब बनाते हैं आजकल। अगर आपने वो वीडियो, चाहे उन्होंने कहीं उसको डाला नहीं, अपलोड नहीं किया, अगर आपने वो वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया, आप सोचोगे इसका तो यूज कहीं हुआ ही नहीं, रीयूज कंटेंट का चक्कर तो कुछ है नहीं। अगर आपने डाल दिया और उन्होंने देख लिया कि आपने उनका कंटेंट, उनका बनाया हुआ वीडियो डाला है, उनका पारिवारिक फंक्शन है, तो वो यूट्यूब को कंप्लेंट कर सकते हैं ईमेल भेजकर, और यूट्यूब को पूरा अधिकार है कि वो आपको तुरंत स्ट्राइक दे देगा। इसलिए ये बहुत जरूरी बात है कि आपको, जब आपको पूरा कंफर्म हो कि ये मुझे स्ट्राइक नहीं देंगे, ये मुझे तंग नहीं करेंगे, तब आप उनका वीडियो उनसे पूछकर, उनको बताकर डालिए। अदरवाइज जो मैंने बताया है वो हो भी सकता है। अब नंबर 2 बात आती है कि YouTube पर आने से पहले आपको किन किन बातों को जानना जरूरी है। आपको सबसे पहले YouTube की गाइडलाइंस क्या है, YouTube स्ट्राइक कब देता है, और हमें किस तरह के शॉर्ट्स, हमें किस तरह के लॉन्ग वीडियो, और हमें लाइव में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए,
और ये बात आपको कहाँ से पता चलेंगी? सबसे बड़ी बात तो मैं एक ये कहना चाहूंगी कि कुछ लोग जो आपको बताएंगे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, पढ़ा हुआ उन्होंने भी नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि पढ़ के वो भी नहीं आए हैं, बस कहीं से थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने जुटा ली है। क्योंकि खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे ये बोला गया कि आपके चैनल से ये हटा दो, ये बिल्कुल मोनेटाइज नहीं होगा, आप ये हटा दो, बिल्कुल मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन बाद में पता चला, मैंने तो सच बताऊं, दूसरा चैनल बनाने की, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा कह दिया था कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये डिलीट करो, ये डिलीट करो, ये भी नहीं मोनेटाइज होने देगा। लेकिन और मैंने ये सोचा था, मैं बहुत सच बताऊं हताश और निराश हो गई थी, और मैंने ये सोच लिया था कि शायद मुझे दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा। ये चैनल तो जिस तरह से लोगों ने बताया मेरा बिल्कुल खराब हो गया। लेकिन मेरा कुछ भी, मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, जो परेशानी मेरे साथ आई है वो आपके साथ ना आए। किसी के कहने से आपको ना कुछ डिलीट करना है, और ना, सबसे पहले आप जाइए उस बारे में या तो कोई वीडियो यूट्यूब से उठाकर देखिए, और या फिर सीधा सब कुछ उपलब्ध है, यूट्यूब से जानकारी लीजिए कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं। नहीं तो ऐसे लोग बहुत हैं जो बस ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, और बेचारे भोले भाले लोग उनको फॉलो करने भी लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद ये बात, मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले आप जाइए, यूट्यूब की गाइडलाइंस जरूर पढ़िए, यूट्यूब के क्या रूल्स हैं उनको आपको जरूर पढ़ना है। नहीं तो आप इधर उधर भटकेंगे और आपको मिसगाइड किया जाता रहेगा। दूसरी बात, यूट्यूब पे नई नई अपडेट्स आती हैं। आपने देखा होगा कि यूट्यूब अभी 6 महीने पहले कहा था कि ये सही है, आप ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नई, हो सकता है जो नई अपडेट आई है उसमें उसने उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया हो। तो इसलिए जो यूट्यूब की नई नई अपडेट्स आती हैं, आपको उनको जरूर देखना है, उनको पढ़ना है और उनसे सीखना है। क्योंकि होता क्या है, अब जो सरकमवेंशन पॉलिसी आई है यूट्यूब की, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। अब पहले यूट्यूब स्ट्राइक वगैरह देता था कि यहाँ आप गलत हैं, आपने ये किया है, ये कॉपीराइट आया है। अब जैसे ही आपके 3 स्ट्राइक आए और बिना किसी वार्निंग के यूट्यूब आपके चैनल को, लेकिन परमात्मा ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर इसीलिए कहती हूं कि जब आप बिल्कुल सही हैं, चाहे आपको कितना भी टाइम लग जाए। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगी, जब से आपने चैनल बनाया है तो आप कोशिश कीजिए कि 1 साल में ही उसको आप कंप्लीट करें। चैनल पे मेहनत करनी होगी आपको, आप उसको कंप्लीट करें 1 साल में, 365 दिन उसका क्राइटेरिया है यूट्यूब का। उसके बाद जब 365 दिन में आपका चैनल मोनो नहीं होता, आप क्राइटेरिया जैसे 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटा वॉच टाइम, या फिर अगर शॉर्ट के व्यूज से होता है तो उसमें आपको 10 मिलियन व्यूज चाहिए, तो उससे आपका चैनल मोनो होगा। लेकिन भाई व्यूज से मैंने देखा है, शॉर्ट के व्यूज से कम चैनल मोनो होते हैं, ज्यादातर 4,000 घंटा से ही कंप्लीट होते हैं। उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर 1 साल 365 दिन में आपका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ, वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स का, तो क्या होगा, जैसे अगला दिन 365 से 366वां दिन आएगा, तो यूट्यूब जहां से आपने शुरू करा था वो दिन उसमें से खत्म करके अगला 366 वाला दिन 365 बना देगा। अब आपने समझा कैसे, कि जो सबसे पहला दिन था आपका, अब वो निकल गया आपके चैनल से। तो इसलिए, और ऐसे ही अब जितना टाइम आपको चैनल मोनेटाइज होने में, 365 दिन ही रखेगा क्राइटेरिया यूट्यूब, लेकिन वो इधर से घटते जाएंगे जब आपने चैनल शुरू किया था, और इधर जुड़ते जाएंगे, 365 दिन ही रहेंगे, क्राइटेरिया वही रहेगा, लेकिन 365 दिन करने के लिए घटाना भी तो पड़ेगा ना। तो वो इधर से घटते जाएंगे, और जब इधर से घटेंगे तो आपका वॉच टाइम जो आपको मिला होगा वो साथ साथ घटना शुरू हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। लोग कहते हैं ना, मेरा तो वॉच टाइम घटता जा रहा है। हाँ, अभी पीछे ऐसी भी आई है
काफी प्रॉब्लम्स आई हैं कि जैसे भाई जिनका चैनल को 1 साल भी नहीं होता उन लोगों का भी वॉच टाइम घटा, या जो भी था वो यूट्यूब का अपना था जो भी था। लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया समझाया है कि जो 365 दिन उसको चाहिए, अगर वो 365 दिन में आपका 366वां 67वां 68वां दिन अगर इधर से जोड़ेगा 365 दिन करने के लिए, तो इधर से एक एक दिन घटता भी रहेगा, और जो दिन घटेगा उसका वॉच टाइम साथ साथ घटना शुरू हो जाएगा। सब्सक्राइबर्स नहीं घटते, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन वॉच टाइम इधर से घटेगा और इधर बढ़ेगा। तो इसलिए कोशिश यही कीजिए अपने चैनल पर डेली के डेली आपको मेहनत करनी है। मैं देखती हूँ बहुत सारी बहनें मेहनत करती हैं, लेकिन इसी तरह मेहनत से लगे रहिए, और फिर बात वही आती है कि यूट्यूब आपको सपोर्ट करता है। बस हम क्या करते हैं, थोड़ी सी गलती उसको छोटी समझकर या ना अनजाने में कर जाते हैं, पर भाई उसके तो रूल्स हैं, उसने तो आपको अपने रूल्स दिए हुए हैं, अब हम नहीं पढ़े तो वो हमारी गलती है। लेकिन जरा सी गलती, मैं बता रही हूँ ना, मिलियन में व्यूज जा रहे थे, उस व्यूज सब्सक्राइबर होने वाले थे, लेकिन ऐसी ऐसी स्ट्राइक दी यूट्यूब ने कि वो बेटी इतना रोई, लेकिन भगवान की दया से संभल गया। संभल क्या गया, वो समझो आप उसके जो 50-50 लाख व्यूज के शॉर्ट्स थे वो उसको डिलीट करने पड़े। तो भगवान करे ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, और आप सही जानकारियों के साथ अपने चैनल पे काम करें, और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कुछ गलत हो। और भगवान आप सभी की मेहनत एक दिन सफल जरूर करेंगे, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।